हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे गांधीयन इकोनॉमिक एंड रूरल डेवलपमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले, कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या हो सकता है और हमें कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट इस सब्जेक्ट की तैयारी हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको रीड करने चाहिए, इन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम 50 मार्क एंड 2 ओवर टाइमिंग के साथ एनईपी के अकॉर्डिंग सेकंड टाइम पेपर होने जा रहा है। तो हमारी एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है आप लोग को पता होगा एक एक यूनिट वाइज पूछा जाने वाला है, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या हो सकता है इस बार उसकी डिस्कशन हम करेंगे। और ऊपर के जो पाँचों 5 क्वेश्चन है उनके हर एक के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखेंगे। आप लोग जानते होंगे कि 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल जब पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे तो हमारे टोटल 50 मार्क हो जाएंगे वहाँ पर कवर। अभी जो 10 मार्क है वो कैसे कवर करेगा, कैसे पूछेगा, उसके लिए स्टूडेंट ने 4 ऑप्शन बताए। तो हमारे इस इकोनॉमिक में क्या हो सकता है, तो उसकी अगर बात करूँ तो देखिए इकोनॉमिक FY से लेकर TY तक हर एक सेमेस्टर में हमारा ये सब्जेक्ट होता ही। और ओल्ड जो NEP के अलावा के जो सिलेबस थे उसमें भी इकोनॉमिक हुआ करता था, तो उसमें हमेशा लॉन्ग टॉपिक की तरफ पूछा गया इकोनॉमिक। लॉन्ग टॉपिक मतलब पहले जब 70 मार्क का हुआ करता था तो 14 के ऑप्शन में 14 ऐसा ही ज़्यादातर पूछा गया। तो उसी को देखते हुए और लास्ट ईयर का पेपर भी हमारा ऐसा हुआ था, तो हाईएस्ट यहाँ पर कितने मार्क है, 10 मार्क है। तो मोस्ट ऑफ ये हो सकता है कि 10 मार्क की एक आपको थियरी देखने को मिले और ऑप्शन में भी 10 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिले। मतलब 2 ही क्वेश्चन एक यूनिट एक चैप्टर में से हमको देखने को मिल सकते हैं। मतलब थोड़ी तैयारी आपको समझ के करनी होगी, क्योंकि हमारे पास एक यूनिट के अंदर 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं, तो वो कौन से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं स्ट्रेटेजी आपको समझाऊंगा, IMP भी आपको दूंगा। तो मोस्ट ऑफ इस मार्किंग वाइज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10-10 मार्क के 2 ही क्वेश्चन हो, जिससे क्या इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपना पेपर भी कवर कर सके। ठीक है, मोस्ट ऑफ इसी को समझिएगा। या बाई चांस उसको करना है कि ऊपर 10 मार्क का पूछ चुका है, तो अगर नीचे चाहिए तो 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर सकता है। अब 2 क्वेश्चन की मार्किंग वो कैसे भी कर सकता है, पर अप्रोक्स में बता तो 5-5 मार्क भी कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ तो 10-10 ही समझिएगा, 2 थियरी होगी। या बाई चांस 10 के ऑप्शन में 2 थियरी उसे 5-5 मार्क के पूछेंगे तो वो कर सकता है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रेटेजी और IMP क्या एंटर देखिएगा। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन की मार्किंग समझ गए होंगे। अब पहले क्वेश्चन 5 को हम क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी। तो इसके लिए आपको 3 से 4 ऑप्शन बताए, आप सबको पता होगा। तो मोस्ट ऑफ MCQ हुई पूछने के चांसेस है। भले पिछली साल क्या पूछा गया था, ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था, पर अपने बुक होगी तो आप देखिएगा आपको MCQ ही दिया गया यूनिट वाइज, कहीं ट्रू फॉल्स दिए गए नहीं है। और आपको बता दो पिछले साल जो ट्रू फॉल्स पूछे गए थे वो MCQ में से ही पूछे गए थे। वही MCQ का जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट किया गया था, कुछ अलग से बाहर से नहीं पूछा गया था। मतलब तैयारी तो आपको MCQ की ही करनी है। अगर आपको ट्रू फॉल्स भी इस बार सेकेंड टाइम भी पूछ लिए जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको MCQ ही पढ़ने, उस MCQ के थ्रू ट्रू फॉल्स का आंसर है वैसे भी आपको आ जाने वाले। तो मोस्ट ऑफ MCQ की तरफ पूछे तो बेस्ट रहेगा, ट्रू फॉल्स पूछे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि तैयारी में तो आपको MCQ ही बुक में जितने दिए हर एक यूनिट के वो कीजिएगा, क्योंकि हर एक यूनिट में से 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा कि एक जो रहेगा वो 1 मार्क का रहने वाला है, तो आपको 10 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तो आपके 10 मार्क कंप्लीट होंगे। दिए होंगे एक्स्ट्रा 12 दिए होंगे। स्टार्टिंग के 10 वो लिखिए, नंबर आगे पीछे चलेगा, जो आपको परफेक्ट आते हैं वो लिखिए। आई होप आप समझ गए। भले ट्रू फॉल्स पूछे या MCQ, तैयारी तो आपको MCQ की ही करनी है। और ऐसा बोलना चाहूँगा, आप VG स्टडी एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मैंने हर एक वीडियो में आपको बोला ही होगा। तो इस सब्जेक्ट की जो अभी पिछले साल की जो ट्रू फॉल्स हुए उसके MCQ के ट्रू फॉल्स के आपको टेस्ट देने को मिलेगी, जैसे वो आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और आपको आइडिया भी आ पाएगा। और बाकी वैसे तो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी तो वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल रहेगा, उसमें ज्वाइन होइएगा। आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और कम से कम टाइम में भी आपकी तैयारी अच्छे से होगी, जिससे आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होइएगा। आई होप इसकी तैयारी आप समझ गए होंगे। पूछने के लिए भले कुछ भी पूछे, हमको MCQ ही तैयार करने हैं। और ऊपर 4 क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इस बार की एग्जाम के लिए कौन सी IMP थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे और कौन सी स्ट्रेटेजी हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन
तो हमको एक दिन की तैयारी में मिल पाए। तो यहाँ पर मैंने जो हमारी कुमार प्रकाशन का जो बुक होती है उसका इंडेक्स का मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। गुजराती में इस बार टोटल लिखा है, इंग्लिश में आपको टोटल बताने वाला और इंडेक्स वाइज क्वेश्चन नंबर सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए आईएमपी की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में बोलूँगा, दोनों मेरे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा, आप अपने पास बुक रख सकते हो। तो बात करते हैं पहले यूनिट की। मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज तैयारी बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन पूछे जाए तो हमको एक दिन के अंदर भी ऐसा रीड करना है जिससे एक क्वेश्चन हमको आ जाए। दोनों आना पॉसिबल नहीं होता, पर एक क्वेश्चन उसमें आ जाए, इस तरह से मैं आईएमपी दूंगा। मतलब एक दिन की तैयारी के लिए आईएमपी देने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 12 क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में। टॉपिक देखिएगा क्या है, टॉपिक थोड़ा डिटेल में समझाना आपको पता चले। ये पहला है आधुनिक वाला, मॉडर्न वाला टॉपिक है। दूसरा हमारा मैनुअल श्रम वाला, ठीक है, मैनुअल लेबर लिखा है। थर्ड टॉपिक है स्वनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस लिखा होगा। फिर स्वदेशी का टॉपिक है। फिर लास्ट में हमारा ट्रस्टशिप, मतलब 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक के टोटल 12 क्वेश्चन दिए। अब एग्जाम में कोई भी 2 टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चन है, ऐसा होगा नहीं। एक ऊपर अलग टॉपिक का होगा, दूसरा एक अलग टॉपिक का। तो हम उनको कितने टॉपिक पढ़ने, 5 में से कम 3 पढ़ने चाहिए, जिससे हमको एक क्वेश्चन उसमें से मिल पाए। तो मैं जो आपको देना चाहूँगा, जैसे पिछले साल जो आईएमपी दी उसमें से आपको एक ना क्वेश्चन मिला ही था, वो स्ट्रेटेजी काम में आई थी। तो इस बार भी उसी तरह से आपको समझाना चाहूँगा। पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन आप टारगेट कीजिए। ये 2 क्वेश्चन मत समझिए, इसको एक टॉपिक समझिए। जैसे हमारा मॉडर्न का जो टॉपिक है, भले उसके लक्षण पूछे, आई थिंक कॉम्पोनेंट लिखा होगा इंग्लिश में, मर्यादा लिमिटेशन पूछे, क्वेश्चन नंबर तो सेम होगा, पॉइंट वाइज आप पढ़ लीजिएगा। तो ये एक टॉपिक समझना है। दूसरा टॉपिक यहाँ पर पॉइंट नंबर 11, 12 में जो ट्रस्टशिप का दिया गया वो पढ़ लीजिए। पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करो, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर यह 4-5 जो दूसरे जो टॉपिक बचे 3, उसमें से एक ना एक टॉपिक आपको पढ़ना तो चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वजह दे रहा हूँ। वैसे पिछले साल मैंने स्वदेशी वाला दिया था, इस बार चेंज कर रहा हूँ। इस बार मैं दे रहा हूँ स्वनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस वाला दे रहा हूँ, जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं पिछले साल, भले उसमें 2 क्वेश्चन जो थे उनमें से कोई एक क्वेश्चन रिपीट इस बार देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको इस बार स्वनिर्भर का एक्स्ट्रा के रूप में दे रहा हूँ। यहाँ पे उसके 3 क्वेश्चन है, 6, 7, 8। तो ऊपर के 2 पढ़ लीजिए, ऊपर के 2 पढ़ लीजिए, क्योंकि नीचे थर्ड वाले में क्या पूछा, पढ़कर और चैलेंजेस पूछा है। मोस्ट ऑफ क्या एग्जाम में ना पॉजिटिव साइड पूछे जाते हैं क्वेश्चन के, इसलिए मुझे लगा स्टार्टिंग में 2 पढ़ लीजिएगा, जो मुख्य पास आओ और जो उसका ख्याल है, जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिए। इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। इन 3 टॉपिक को आपको कवर करना है, 3 क्वेश्चन ही समझिएगा। ठीक है, इन 3 के थ्रू मुझे लगता है एक ना एक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। रेगुलर वाले एक्स्ट्रा पढ़ना तो 1-2 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी इतना इनफ रहेगा एक दिन की तैयारी के लिए, एक दिन के लिए। सेकेंड यूनिट की ओर आता है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, देख रहे हो। और टॉपिक बताओ तो पहला विकेंद्रीकरण। मैं टॉपिक वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को कवर करते हुए एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन तो ऐसे कौन से 2 टॉपिक के क्वेश्चन होंगे वो पहचाना मुश्किल होता है। तो पहला विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक है। फिर हमारा यहाँ से अलग टॉपिक होता है, यंत्र मशीन का है, रोजगारी का, एम्प्लॉयमेंट का है, एकदम अलग अलग टॉपिक है, दिख रहे हैं आपको। और लास्ट में एकदम गांधीयन विचार जो है यहाँ पर उसके टॉपिक दिए गए। तो पहले तो विकेंद्रीकरण का आपको कवर करना पड़ेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग मुझे लगता है 1 से 5 क्वेश्चन दिए गए। तो 1 से 5 तो कवर नहीं कर पाएंगे एक दिन में, तो 3 पढ़ लीजिए स्टार्टिंग में। पॉइंट वाइज फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि वो घटक कंपोनेंट पढ़ना है, उपदेश, फायदा। इको में बेसिक माना जाता है। आप 11-12 में इको पढ़ के आपको पता है पॉइंट वाइज फटाफट तैयारी हो पाएगी। एक बार उसका अर्थ अच्छे से जान लेने का, फिर पॉइंट आप बना के एक शॉर्ट नोट की तरह तैयार कर लीजिए। मोस्ट ऑफ एक दिन के लिए तैयारी वाले ऐसे ही तैयार करते हैं, पॉइंट लिख के तैयार कीजिएगा। चौथा 5वां जो है लास्ट दिन वाले अगर हो इग्नोर करना तो कर सकते हैं। रेगुलर स्टडी कर रहे तो हल्का हल्का देख लीजिएगा। ये एक टॉपिक कवर किया तो नंबर 14 और 15 वाला जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसका जो हमारा कंटेंट है यूनिट का उसी को बता रहा है। उसका फ़ायदा, गांधीवादी जो विचार है, गांधीयन जो थॉट है, उसके बेनिफिट और उसके चैलेंजेस। ठीक है, और उसके बाद इसमें से भी एक ना एक तो पढ़ना चाहिए। ठीक है, पिछले साल मैंने यंत्र वाला दिया था, मशीन, इस बार चेंज कर रहा हूँ। पिछले साल एग्जाम में जो पूछा वो वाला टॉपिक दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा एग्जाम में समझो कि पिछले साल पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन थे, उस 8 में से 2 क्वेश्चन तो आपको पेपर में रिपीट देखने को मिलेंगे। ऐसा होता है, इसलिए पिछले साल का पेपर भी रिफर कीजिएगा। वो मैं इसमें आईएमपी में इन्वॉल्व कर ही रहा हूँ, मतलब यही आईएमपी पढ़ेगा, आपको पिछले साल का पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा। आर्थिक समानता, मतलब इक्वालिटी लिखा होगा इंग्लिश में। तो इसके थ्रू मुझे लगता है एक टॉपिक आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। इतना इनफ है। ठीक है, एक दिन की तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिट की बात करते हैं। तो थर्ड यूनिट में भी देख रहे होंगे, पहला हमारा यहाँ से चालू होता है रूलर। जैसे कहा यहाँ पे 2 हमारे गांधीयन इकोनॉमिक है तो एक रूलर है, तो इसके 2 यूनिट है, तो इसके 2 यूनिट है। तो इसका 3rd और 4th यूनिट इसका है। ग्रामीण, ठीक है, जो गांव में जो होता है, विलेज में जैसा होता है इकोनॉमिक, वहाँ कैसा
इनकम कमाते हैं, कैसे इकोनॉमी चढ़ती है, उसके टॉपिक दिए। जैसे पशुपालन वहाँ मुख्य होता है, खेती ज़्यादा होती है, डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है, फिर वन, ठीक है, फॉरेस्ट से पैसा कमाते हैं, मत्स्य से पैसा कमाते हैं। ये ऐसे टॉपिक जानने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। पर एक दिन में पढ़ रहा है तो थोड़े बहुत आपको IMP पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग है स्टार्टिंग में 5 जो टॉपिक दिए, इसके यूनिट का मेन टॉपिक जो ग्रामीण अर्थशास्त्र है, रूरल इकोनॉमिक, उसको पूछते हुए कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। पिछले साल भी ये दिया था और उसमें से एक निकला ही था। तो जो एकदम बेसिक है, कार्यक्षेत्र, स्कोप बोलो या महत्व, सिग्निफिकेशन बोलो, लाक्षणिकता, इंग्लिश में शायद कॉम्पोनेंट भी लिखा हो सकता है, एकदम बेसिक टाइप का है, पॉइंट वाइज है, मतलब इनमें से कोई एक वो कवर कर सकता है जिससे उस यूनिट का उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। तो ये आपको एक पढ़ना है। फिर इनमें से जो अलग अलग टाइप के जो दिए गए यहाँ पे, आई थिंक 1 2 4 5 5 जितने टॉपिक दिए, तो उसमें से कोई एक ना एक तो कवर करना पड़ेगा। तो पिछले साल जो पूछा था वो कवर कर लीजिए। जो वन वाला पूछा था, फॉरेस्ट वाला, तो यहाँ पे उसके 3 टॉपिक दिए, 3 दिए। तो ऐसा नहीं कि तीनों को इग्नोर करो, तीनों 3 पढ़ लीजिएगा, हल्का हल्का पढ़ सकते हैं, रेगुलर वाले ध्यान दीजिएगा। इसको एक टॉपिक समझ कर पढ़िएगा, यहाँ से एक टॉपिक और यहाँ से एक टॉपिक, इन दोनों में से एक ना एक तो रिपीट आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ ऊपर में से एक तो निकलने वाला ही है, ठीक है। क्लियर हुआ यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 4 की ओर आता है। यहाँ पे 7 जितने क्वेश्चन है। और टॉपिक की बात करो, जो आंतर माળખું है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्राम में, जो विलेजेस में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक जुड़ा हुआ होता है, एक सोशल कैसा जुड़ा हुआ है, एजुकेशन कैसा है, उसका आरोग्य हेल्थ वाइज कैसा है। तो ये 3 टॉपिक को ऊपर का उसका बेसिक दिया गया। तो ऊपर का बेसिक तो आप कवर कीजिएगा। ये एक हमारा टॉपिक हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 2 दिखे, लेकिन टॉपिक एक, ऐसा नहीं कि दोनों पूछ गए, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद हमारे 3 टॉपिक बचे, एक सोशल वाला, एक एजुकेशन और एक आरोग्य। इन तीनों में से कोई एक ना एक तो हमको पढ़ना चाहिए। पर पहले पिछले साल जो मैंने दिया था MP और पूछा भी गया था, एजुकेशन का तो कवर कर लीजिए। अब एजुकेशन के 2 क्वेश्चन दिए, तो दोनों लिख लीजिए, दोनों पढ़ लीजिएगा। घटक, कॉम्पोनेंट और सिग्निफिकेशन या इंपॉर्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें से भी अभी एक पढ़ना चाहिए, तो दे रहा हूँ मैं, वो है हमारा सोशल वाला, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक के साथ कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग का 1st, 2nd और ये 4th 5 तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो पिछले साल भी मैंने दिया था और उसमें से एक क्वेश्चन दोनों में से आया था, इसमें से एक आया था, इसमें से एक आया था, और इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए ये सोशल वाला भी दे रहा हूँ। क्लियर। तो इस तरह से ये IMP रहेंगे। आपको लास्ट दिन के लिए, एक दिन की तैयारी के लिए इतने तो इनफ करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो बात अलग है। 4 क्वेश्चन आए तो आप कम पढ़ोगे तो भी आपको एक मिल जाता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 15 क्वेश्चन है, उसमें से 2 ही पूछे तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कवर ज़्यादा करना पड़ता है। आई होप मैंने जो दिया आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। और जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में 5 के लिए बोला, आपको पता चला होगा कि तैयारी तो हमको MCQ की ही करनी है, और एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिए। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।